चलिए चलिए। नो द प्लीज टेक केयर। श्री भाई को श्री मयंक कुमार नायक डिमांड फॉर इंक्लूजन ऑफ अदर रूरल एरियाज ऑफ मेहसाना डिस्ट्रिक्ट इन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी शहरों राज्यसभा में भी लगातार हंगामा, यहाँ पर भी विपक्ष की तरफ से लगातार शोर शराबा सुनने को मिल रहा है। अदिति नागर हमारे साथ, हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त कनेक्टेड है। अदिति, लोकसभा में शुरुआत के साथ ही भारी हंगामा, प्रश्नकाल भी ठीक से चल नहीं पाया, अब कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। राज्यसभा में भी हंगामे की तस्वीर आ रही है। बिल्कुल, देखिए ये तो होना ही था। पहले अपन ने जब बात की थी उससे पहले, तब भी हम यही बात कर रहे थे कि आज जब पूरे फ्लोर के लीडर जो हैं विपक्ष के, वो तैयारी करके आए हैं। कल शाम को ही अनाउंस कर दिया गया था कि मकर द्वार पर हम एसआईआर को लेकर हंगामा करेंगे, और इसके साथ साथ लगातार सवाल जो कल भी पूछे जा रहे थे वो पूछे जा रहे हैं। तो आज आपने देखा कि जिस तरीके से 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा रहा, और हंगामे के साथ ही 2 मिनट के अंदर कार्रवाई 1 घंटे के लिए अभी फिलहाल स्थगित कर दी गई। यही स्थिति आपने देखी कि जो राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए कि ये पूरा फायदा विपक्ष इस बार उठाना चाहती है कि पहला तो वो ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार सवाल करे, प्रधानमंत्री को बोलने के लिए मजबूर करे कि प्रधानमंत्री जवाब देंगे। ट्रंप के मामले में केवल प्रधानमंत्री जवाब दे सकते हैं। दूसरा, आप देखिए एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा बहुत ज्यादा तेज हो गया है, क्योंकि अभी तक भी सरकार का स्टैंड एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में क्लियर नहीं है। विपक्षी सांसद एकजुट होकर सवाल करना चाहते हैं। और तीसरी बड़ी बात है कि जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का जो इस्तीफा हुआ है, उसके बाद भी विपक्ष चाहता है कि सरकार को बैकफुट पे लाए, सरकार को प्रेशर करे कि वो एक बार फिर जगदीप धनखड़ को वापस लेकर आए। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर रणनीति तैयार है। वहीं सरकार ने भी अपनी रणनीति तैयार की है। फिलहाल कई बार ये बहुत सरकार की रणनीति के तहत होता है कि अगर हंगामा है तो फिर हंगामा ना होकर उसको एडजर्न कर दिया जाए कुछ देर के लिए, जिससे कि वापस जब लौट कर आए। इस बीच में संभवतः लोकसभा स्पीकर उन सांसदों से बातचीत कर सकते हैं विपक्ष के, उनको मैसेज दे सकते हैं कि सबको सुना जाएगा लेकिन हंगामा ना किया जाए। तो कई बार ये रणनीति होती है कि लोकसभा स्पीकर विपक्ष के जो हेड है उससे बात करें, लीडर से बात करके कहें कि आप अपने सांसदों को समझाएं कि हंगामा ना करें, सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। जिस मुद्दे पर आप चर्चा चाहते हैं वो चर्चा भी होगी, लेकिन फिलहाल संसद को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। और वैसे भी पहले से तय था कि पहला, दूसरा, तीसरा दिन हमेशा हंगामे की भेंट चढ़ता है, और उसके बाद से फिर सत्र दोबारा फिर सत्र ढंग से चलता है आगे। बिल्कुल। और ये अपडेट आदित्य ये है कि दोनों हाउसेस की जो कार्यवाही है वो दोपहर के 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब देखना होगा कि 12 बजे जब एक बार फिर से तमाम सदस्य यहाँ पर पहुँचेंगे तो उस वक्त की तस्वीर कैसी होती है। लेकिन आदित्य, क्योंकि कार्यवाही से पहले मंत्रियों की भी आज बैठक हुई, आपने जिक्र किया कि INDI अलायंस की बैठक हुई है, क्या स्ट्रैटेजी दोनों पक्षों की तरफ से मानसून सेशन को लेकर? एक जो बैठक हुई है विपक्ष की, वो सरकार को बैकफुट पे लाने की हुई है, और सरकार की बैठक हुई है कि किस तरीके से संसद को सुचारू रूप से चला के जो 7 महत्वपूर्ण बिल हैं उनको किस स्ट्रैटेजी के साथ लाना है। दूसरी बड़ी बात है कि जो 16 घंटे अलॉट हैं लोकसभा में, उसको किस तरीके से डिवाइड करते हुए कौन से स्पीकर्स को तैयारी करनी है। एक एक मुद्दा जो ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित है उसको जनता के सामने, क्योंकि आप जब हाउस में बोलेंगे तो जनता के सामने एक रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है, तो इसकी तैयारी, अलॉटमेंट दिया जाएगा स्पीकर्स को कि कौन क्या बोलेगा। अलग अलग राज्यों से लोगों को बुलवाया जाएगा, जिस तरीके से ये दिखे कि एक समग्र रूप से ऑपरेशन सिंदूर पे सारे राज्य हैं जो वो यही भावना रखते हैं कि सरकार विजय भव होके आई है। तो जाहिर तौर पे सरकार की कई मसलों पर रणनीति है, लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर में जब चर्चा चालू होगी वो एक बड़ी रणनीति के लिहाज से निकल कर आएगा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में सरकार 100% स्ट्राइक रेट पे रही। वही विपक्ष की तैयारी है कि वो SIR पर घेरे, वो चाइना के मुद्दे पर, ट्रंप के मुद्दे पर घेरे, और जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं आज का एज विपक्ष अपने आप को ले रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कल इस्तीफा हुआ विपक्ष उसको भी भुनाना चाहता है। लेकिन आदिति, जब हमने देखा था कि बीते दिन भी राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस JP नड्डा ने इस बात का जिक्र किया था सदन के भीतर कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है। अब तो टाइम भी अलॉट हो गया, लेकिन बावजूद इसके अगर विपक्ष वहां पर इस मुद्दे को लेकर के सदन के भीतर हो हल्ला कर रहा है, तो विपक्ष की तरफ से क्या संकेत और क्या संदेश देने की कोशिश? अदिति।
देखिए, विपक्ष ये चाहता है कि सरकार कोई आनन फानन में कोई गलती करे। अक्सर प्रेशर बिल्डिंग का एक साइकोलॉजी होती है। विपक्ष को जब ये कह दिया गया है, आपने देखा कि यही तो रणनीति बदली है। कल जब जैसे ही जेपी नड्डा ने कहा कि हम चर्चा करने को तैयार हैं और 16 घंटे और 9 घंटे आवंटित किए गए, तो विपक्ष ने सीधे कहा कि अब हम एसआईआर पर हंगामा करेंगे, हमें एसआईआर पर जवाब चाहिए, एसआईआर पर सरकार जवाब दे, एसआईआर पर बिहार में क्या स्टैंड है, कितनी परसेंट कितने वोट कट रहे हैं उस पर जवाब दे। सरकार ही कह रही है कि लोकसभा जो इलेक्शन कमीशन है वो जवाब देने को तैयार है, इलेक्शन कमीशन जाके बात करे, लेकिन प्रेशर बिल्डिंग सरकार से की जा रही है। जाहिर तौर पे ये इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है, चुनाव कराने का मुद्दा इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन से आपके जो भी सवाल जवाब है आप जाइए, इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी को चिट्ठी लिख के बुला भी सका है, लेकिन आप संसद भवन में केवल ये चाहते हैं कि किसी न किसी मुद्दे पर रकस हो और ये मैसेज जाए कि विपक्ष जवाब चाहता है और सरकार जवाब देने से भाग रही है। यही रणनीति के साथ विपक्ष आगे बढ़ रही है। अब इसीलिए अब शायद संभवतः जल्द से जल्द इस पर चर्चा हो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल यह है कि प्रधानमंत्री अभी कल बाहर विदेश दौरे पर जा रहे हैं, उसके बाद होगी, अगले हफ्ते होगी। ऐसे में पूरी रणनीति तैयार हो रही है और आज पूरा दिन आपको हंगामे का देखने को मिलेगा। ये विपक्ष की रणनीति पहले से ही तय मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदिति, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हो हल्ला हंगामा लगातार दोनों हाउसेज में और आज एक बार फिर से हंगामे की वजह से कार्यवाही बाधित हुई। खबर यह है कि दोनों हाउसेज को दोपहर के 12 बजे तक के लिए एडजर्न कर दिया गया है। अब 12 बजे जब एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होगी तो देखना होगा कि फिर किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। लेकिन कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष लगातार आक्रामक नजर आ रहा है, सत्ता पक्ष की भी अपनी स्ट्रैटेजी है।